धनंजय सर, जो कितना फोकस उनका है नौकरियों का, नौकरियों पर तेजस्वी यादव का, क्या उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भाई तेजस्वी यादव उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो डिलीवर किया है नौकरियां, इसलिए वो उसको एज अ यूएसपी इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर 20 साल के शासन में, 20 साल के कामकाज पे भाजपा बात क्यों नहीं कर रही है? 11 साल, 11.5 साल केंद्र की सत्ता की बात क्यों नहीं कर रही है? वहां भी जाकर के सारे नेता उतने में ही सीमित है। भाई गिरिराज सिंह को पूरी तरीके से छुट्टा कर दिया गया है कि हाँ भाई तुम चलो, लगो काम पे, कपड़ा मंत्रालय भूल जाओ, तुम मंत्री हो, तुम्हारी बात को मीडिया लोड लेगी, जाकर के वहां दिखाओ कि कैसे लालू का जंगल राज, तेजस्वी यादव, फलाना ढिमका, और जब टाइम मिले तो उसी में हलाल हराम और कौन कौन से मीट उट की दुकान भी जाके खोलते रहना, सनातनियों के लिए मीट बेचने का काम कर लेना। तो गिरिराज सिंह को छुट्टा कर दिया गया। सर मेरा सवाल ये है सीधे तौर पे, रोजगार पर तेजस्वी का फोकस कितना काम आ जाएगा, युवाओं को कितना जोड़ पाएगा, कितना आकर्षित कर पाएगा, देश का बड़ा मुद्दा है। एक और चीज दिखानी है मुझे, जरा दिखाइए मुझे, न्यूज 18 का एक स्क्रीनशॉट है सर। बिहार अधिकार यात्रा लेके तेजस्वी यादव निकले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में। अब बिहार अधिकार यात्रा की बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अब अकेले की राह पकड़ ली है, वो एनडीए, वो महागठबंधन से बाहर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, एनडीए की बात नहीं कर रहा है कि किस तरीके का जूतम पैजार चल रहा है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भैया हमको पार्टी को दर्जा दिलवाना है, या तो हम 50 से 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे या कम से कम 15 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, यानी ये कि हम एनडीए गठबंधन छोड़ के अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि किसी एक दल के कहने से थोड़ी हो जाएगा, महागठबंधन बैठ के तय, एनडीए गठबंधन बैठ के तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री बनने की रेस में खुद को शामिल किए हुए हैं। तो उसकी बात मिनिस्ट्री मीडिया नहीं कर रहा है, लेकिन तेजस्वी के बिहार अधिकार यात्रा पर सवाल उठा रहा है कि वो अब उन्होंने अकेले राह पकड़ ली है। दो सवाल है मेरे। देखिए, बीजेपी बहुत चालाक पार्टी है, उसको धूर्त पार्टी भी कह सकते हैं। बिहार में पिछले 20 साल से शासन है, और खास करके नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद की बात कीजिए, नरेंद्र मोदी से आने के पहले और नरेंद्र मोदी के आने के बाद, आप अगर बिहार की राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। बिहार में जब से नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है देश में, बिहार की राजनीति बदल गई। बिहार के भाजपा नेता हिंदू हो गए, वो हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा करने लगे, गालियों पे ज्यादा ध्यान देने लगे। नीतीश कुमार को भी गाली देने में नहीं चूके, खूब गाली आया नीतीश कुमार को भी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी से पहले का बिहार था, जो नीतीश कुमार का शासन था, उसमें ऐसा लगता था कि दूध और पानी जैसे मिलाते हैं, दोनों मिला हुआ है। नीतीश कुमार से कहीं अलग नहीं होते नजर आते थे सुशील कुमार मोदी। कोई अगर ऊट पटांग बयान दे देता था तो डांट पड़ती थी। ये उस समय का समय ले लिया जब बड़ा बढ़िया समय चल रहा था बिहार में। और 2010 याद कीजिए कि 2010 में बहुत बुरी हालत में पहुंच गई थी आरजेडी, 22 या 23 सीटें मात्र उनको मिली थी। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए, 14 का चुनाव हुआ, मोदी जी आ चुके थे, और उसके बाद जो पटरी गड़बड़ाई है बीजेपी और जनता दल यू की, और उसमें देखिए कि जिस तरीके से जनता दल यू और आरजेडी के बीच गठबंधन हुआ 2014 के चुनाव में, उसके बाद 2014 के चुनाव में गठबंधन हुआ, दोनों जीते। तो मैं जो बता रहा था कि देखिए, जब से अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को भी बदल दिया, देश को भी बदल दिया। आज उनका जन्मदिन है, उनको बधाई भी दे दीजिए, 75 साल उन्होंने पूरे कर लिए नरेंद्र मोदी जी ने। और ये ऐसा लग रहा है कि इस देश में पहली बार किसी ने रिटायर 75 नहीं साल हुए, पूरे लेकिन किए। रिटायर नहीं हुए लेकिन रिटायर नहीं होंगे ना वो। आप बीजेपी का, आप पिछले 11 साल में चेहरा पढ़ लीजिए, बीजेपी क्या है ये किसी को अब मुगालते में नहीं रहना, कुछ छुपा हुआ नहीं है, सारी चीजें सामने आ गई है बीजेपी की। समझ गए ना? बिहार में बीजेपी के किस नेता की कितनी औकात है किसको नहीं पता है। कोई नेता है जो अपने दम पे एक सीट जीत सकता है? तो मैं कह रहा हूं कि जो नीतीश कुमार की जो स्थिति है आज, नीतीश कुमार को अब अगर राजनीति में उनको सही तरीके से चलना था तो उनको भी 2020 में ही किनारे हो जाना चाहिए था, अपने किसी नेता को आगे कर देना चाहिए था। नीतीश कुमार वो समय चुक गए। अभी जो तेजस्वी कह रहे हैं किडनैप कर लिया है, वो किडनैप नहीं किया किसी ने, किडनैप हो गए हैं। और किडनैप क्यों हुए हैं? किडनैप इसलिए हुए हैं कि उनको लग रहा है कि जो देश में रिकॉर्ड है,
मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा देश में, उसमें मेरा नाम दर्ज हो जाए, ये नीतीश कुमार को लग रहा है। लेकिन अब किस रूप में आप याद किए जाएंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस रूप में लोग याद करेंगे। तरीके से होना ये चाहिए था कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार दोनों साथ चले, दोनों के बीच में एक समय दूरी आई। लालू प्रसाद यादव ने जो पहला 5 साल चलाया वो बड़ा अच्छा माना जाता है, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत सारे काम किए, दलितों पिछड़ों को बोलने का, चलने का, भागने का, दौड़ने का सब तरीके का अवसर मिला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद जो हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब आइए फिर नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ने फिर काम किया कि महिलाओं पे बहुत जबरदस्त काम किया, हम सब लोग इसकी बात की तारीफ करते हैं कि महिलाओं के लिए जितना बिहार में काम हुआ है, देश के किसी हिस्से में काम नहीं हुआ महिलाओं को लेकर के। लेकिन अब आप हटिए, अब उसके आगे महिलाएं पड़ गई। आप जब से आप याद कीजिए 2005 से नीतीश कुमार हैं, तब से लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने सिलसिला शुरू किया। 2005 से 25 20 साल की लड़कियां हो गई, मतलब वो 30 साल के समझिए, ये 25 साल की लड़कियां हो गई सब। तो सबको अब नौकरी चाहिए, नौकरी वाला आप समीकरण में ये जोड़ रहा हूं कि जब तेजस्वी 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, तो तेजस्वी ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार नौकरियां देंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे 10 लाख। तब नीतीश कुमार, बीजेपी के नेता, तब सुशील कुमार मोदी जी जीवित थे, उन्होंने कहा था कि जो है क्या अपने पिता के घर से लाएंगे पैसे ये। लेकिन जब फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए, तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो नौकरियों की बहार आ गई बिहार में। पहली बार आजादी के बाद इतनी, या आजादी के पहले सब मिला दीजिए, पहली बार बिहार में एक साथ इतनी बड़ी वैकेंसी निकली। और कुल मिलाकर के 1 2 3 राउंड करके कुछ 4.5 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, और उस 5.5 लाख 4 लाख लोगों में से 52% महिलाओं को नौकरी मिली। तो उसको अब आगे कैसे बढ़ाओगे? अब नीतीश कुमार अभी जब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर सरकार आती है एनडीए की तो 1 करोड़, अरे नरेंद्र मोदी जी काहे को आप बोल रहे हो यार? आपके बोलने का कोई अर्थ है क्या? आपके भक्त भले स्तुति करें आपका, लेकिन जो आपका भक्त नहीं है वो बोलेगा आप झूठ बोल रहे हो। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे, किसी को दिया क्या? कितना? ये 11 साल में 22 करोड़ लोग होते हैं, कहाँ 22 करोड़? तो ये कीर्तन भजन नरेंद्र मोदी जी का बिहार में नहीं चल रहा। बिहार में असली लड़ाई है नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी जो जैसा कि कह रहे थे विनय भाई, तेजस्वी संभावनाएं जगाते हैं। उन्होंने 2020 में रोजगार को मुद्दा बनाया, नौकरी को मुद्दा बनाया और नौकरी दिलाई। 4.5 लाख घरों में नौकरी गई, सरकार का पैसा वहां जा रहा है। अब उसके नीतीश कुमार का भी योगदान है कि नीतीश कुमार ने कहा 10वीं पास करेगा, लड़की पास करेगी तो 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 12वीं पास करेगा 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन करेगी 50,000 रुपया, अब 75,000 हो गया है। उसके बाद लड़कियां एमए करेगी तो 1 लाख रुपया, लड़कियां बीपीएससी करती है प्रीलियम्स तो उनको 25,000 रुपया, खूब लड़कियों को पैसा दिया, 35% नौकरियों में आरक्षण दिया। लेकिन अब उसके आगे कहाँ? नीतीश कुमार के पास उनके आगे का विजन नहीं है। जो कहते हैं प्रशांत किशोर को मैं फिर से उल्लेख कर रहा हूं कि अब विजन नहीं है, ये सही कह रहे हैं, आपके पास विजन नहीं है नीतीश जी। इसलिए आप आ गए हो किस पर? आप आ गए हो बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, फलाना ये कर देंगे, फलाना वो कर देंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण था बिहार में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। ये तीन महत्वपूर्ण है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसके लिए? खेती महत्वपूर्ण थी या है? सबसे ज्यादा बिहार में खेती की जमीन, सबसे ज्यादा लोग आश्रित खेती पर है। क्या किसानी के लिए, खेती के लिए कोई प्रोविजन है नीतीश कुमार के पास? हर बार नीतीश कुमार एक निकालते रहे, अब नीतीश कुमार ने निकाला है ब्लूप्रिंट खेती के लिए। क्या किया? क्या ब्लूप्रिंट है? कोई ब्लूप्रिंट नहीं। अभी जो किसान जो उगाएगा अनाज, वो बेचेगा कहाँ, किस भाव में बेचेगा? कोई व्यवस्था नहीं। कितनी कीमत मिल रही है किसानों को, किसानों को कितना लाभ हो रहा है? और अनाज उगाने वाले किसान, या मखाना भी अभी आ रहा है, मखाना दुनिया में बिकेगा। अबे भाई, मखाना दुनिया में तुम्हारे पैदा होने से पहले से बिक रहा है, कोई अभी बिकना शुरू हुआ मखाना क्या? तो ये खाली कागज पे लिख करके एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। इनके पास जो गटर मीडिया का दिखा रहे थे ना एक फोटो, कि वो जो है तेजस्वी 5-10 जिलों में जा रहे हैं, 5 दिन की यात्रा है, कांग्रेस से अलग हो रहा है। ये गटर मीडिया के पास कुछ काम नहीं है, कोई पत्रकार को कुछ आता जाता नहीं है, सब जो है चमचागिरी, चाटुकारिता और देशद्रोही वाला काम में लगे हुए। समझ गए? इनके पास कोई परिस्थिति कोई अक्ल नहीं है। अभी देखिए सब परि, प्रवचन दे रहे हैं, मोदी स्टोरी सुना रहे हैं, सब पत्रकार भी मोदी स्टोरी सुना रहे हैं।
धरती सर पर पहली बार किसी का अवतरण हुआ, केवल ऐसा लग रहा पत्रकार, सर केवल पत्रकार और नेताओं की बात नहीं है। सम्राट चौधरी जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये कह रहा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे बिहार में अकेले। मोदी जी पूरे देश में मिलाकर के 2 करोड़ न दे पाए, सम्राट चौधरी अकेले 1 करोड़ बिहार में दे देंगे। अच्छा, ओहो अब ओहो अभी मखाना की बात, ओहो। देश का आप जो है प्रधानमंत्री, बड़ा वाला बोतल, 2 लीटर वाले बोतल की हम चर्चा कर रहे थे, आप जो है 50 ml वाला बोतल का चर्चा लेके आ गए। जब 2 लीटर वाले को कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, उसको हम गलिया सर रहे हैं, दौड़ा 50 रहे हैं, ml, तो आप सर 30 ml वो वाले को बात 50 कर रहे हैं। ml, सर वो 50 ml की बोतल मोदी जी अपने साथ लेके घूमते हैं। कोई मतलब जब वो नहीं है, चाहते हैं खुली जीत में कोई तो एक मतलब तरफ उस नहीं है, 50 ml की कोई बोतल को मतलब, लटका अपनी के सीट घूमते जीत हैं। जाए, सम्राट चौधरी अपनी सीट जीत जाए, यही बहुत बड़ी बात है, समझ गए। अपनी सीट विधायकी वाला अब जीत जाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी सम्राट चौधरी की। अच्छा